तो क्या हाल चाल है? तैयारी हो गया तुम्हारा? कंप्लीट हो गया होगा तैयारी तुम्हारा, है ना? 5 मार्क्स के लिए इंतजार कर दोगे, सर कब वीडियो लाएंगे, सर कब वीडियो ले आए बच्चा तुम्हारा 5 मार्क्स का वीडियो, ठीक है? तुम्हारा इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढा हो ना भाई, माथा खराब। PYQ, शर्मा, वर्मा, समुद्रन, सब ढूंढ ढूंढ के जैसे तैसे के वीडियो लाया हूँ, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, वो मैं ले आया हूँ, ठीक है? तो टेंशन मत लो, देख तू, ठीक है? तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बनने का, है ना? मैं गारंटीड नहीं लेता हूँ, लेकिन तुझसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? चलो बच्चा, तू देख ले भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, कम टाइम में तुम्हें अच्छा प्रॉफिट देके जाऊंगा, ये मेरा गारंटीड है, ठीक है? चलो बच्चा, तो देखते हैं तुम्हारा कैसा क्वेश्चन है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो सबसे हॉट टॉपिक में से एक है, क्या है टॉपिक तुम्हारा हॉट? बच्चा टॉपिक ये है कि ओम्स नियम का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ जाएगा इस बार, है ना? इसका सत्यापन कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, तो बता दें फटाफट तुम्हारा। तो चलो बच्चा, ओम्स लॉ में तुम्हारा या संबंध वाला बोलेगा, तुम्हारा यही ओम्स लॉ ही लिखा रहेगा, अगर लिखा आएगा तब, ठीक है? उत्तर क्या तुम्हारा? ओम्स का नियम। ओम्स का नियम क्या होता है तुम्हारा? किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर या उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? क्या तुम्हारा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परंतु प्रतिरोधक का तापमान एक समान होता है, प्रतिरोधक का तापमान एक समान होता है। तो बोलता डाइट बच्चा, ये सुनो तुम्हारा कि जब भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ये बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को बोलते हैं हिंदी में अनुक्रमानुपाती, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? किसी प्रतिरोध के सिरे दो सिरे के बीच में, सिरे के बीच में, है ना? क्या लगा? सिरे के बीच में, तो ना, यहाँ देखो, सिरे के बीच में विभवांतर, उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं, परंतु प्रतिरोध का तापमान क्या तुम्हारा? एक समान रहना चाहिए, समान मतलब तापमान नहीं बदलना चाहिए। तो क्या लिख देंगे तुम्हारा? ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे वहां जाके तुम्हारा भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है? भी इक्वल टू आई आर। आर क्या है? यहाँ स्थिरांक। क्या तुम्हारा? यहाँ स्थिरांक है, स्थिरांक बोल देंगे, नियांत बोल देंगे, कुछ भी, स्थिरांक भी बोल सकते हो, नहीं तो नियांत भी बोल सकते हो, ठीक है? ये प्रतिरोध है, क्या तुम्हारा? प्रतिरोध। और आर के लिए क्या हो जाएगा? भी बटा आई, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब इसमें क्या दिखेंगे तुम्हारा? ये साइन है तुम्हारा, ये ग्राफ है तुम्हारा उसी का, ठीक है? तो भी जैसे जैसे हम भी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आई बढ़ रहा है, ये मेरा साइन है, ठीक है? अगर भी इतना बढ़ा है तो आई भी मेरा इतना बढ़ा, अगर भी हम इतना बढ़ाएं तो आई भी मेरा इतना बढ़ा, अगर भी हम इतना बढ़ाएं तो आई भी मेरा इतना बढ़ गया। ये ग्राफ भी छाप के आना तुम, ठीक है? अब ये हो गया तुम्हारा ओम का नियम। अब इसका सत्यापन करना पड़ेगा, सत्यापन के लिए लिखना पड़ेगा भैया कैसे कैसे किए, थोड़ा एग्जांपल से बताइए ना। देख बाबू, कहाँ कहाँ से फोटो लाए हैं तुम्हारा, सारा का खोज खोज के लाया हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा छूटे ना एग्जाम में। तो भाई सत्यापन करने के लिए क्या करना है तुम्हारा? सत्यापन के लिए लिखेंगे प्रथम परिपथ, ये तुम्हारा परिपथ का बात कर रहा है, सर्किट है तुम्हारा, ठीक है ना? सर्किट है तुम्हारा, ठीक है? सर्किट है। मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ भाई, सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम में, ठीक है? सीबीएसई का स्टूडेंट रहा हूँ तो हिंदी में बताने थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं सक जाता हूँ। सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी, क्या तुम्हारा? बैटरी लगाएंगे, ये रहा तुम्हारा बैटरी, ठीक है? और परिवर्तनशील प्रतिरोधक रियोस्टेट लगाएंगे ना, रियोस्टेट लगाएंगे। रियोस्टेट मतलब क्या करना है? चेंज कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है? और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या? तुम्हारे एमीटर को जोड़ देंगे, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तुम्हारा श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम तुमको पता होगा। तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखो वोल्ट मीटर क्या तुम्हारा? समांतर क्रम में जोड़ देंगे, किसमें? ये तुम्हारा क्या था? प्रतिरोधक में, आर में, ठीक है? तब कुंजी के को डॉट लगाते तो हैं, तो जब यहाँ कुंजी के में डॉट लगा देंगे, क्या लगेगा तुम्हारा? डॉट लगा देंगे तो परिपथ की धारा प्रभावित होने लगता है, मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, ये यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। तो इस प्रकार प्रभावित धारा आई को एमीटर में, क्या तुम्हारा? धारा आई को एमीटर में तथा विभवांतर भी को वोल्ट मीटर में पढ़ा जा सकता है तुम्हारा। अब हम क्या रखेंगे तुम्हारा? एक तुम्हारा रखते हैं तुम्हारा क्या? स्टडी करते हैं भैया कि भैया भी बढ़ाएं तो आई कैसे बढ़ा, भी बढ़े तो आई कैसे बढ़ा, ये तुम्हारा स्टडी करते हैं। और भी बटा आई, जब भी बटा आई को लिखते हैं, भी बटा आई, तो जब भी बटा आई करते हैं पहला कंडीशन में, दूसरा कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में, तो हमेशा क्या आता है तुम्हारा? कांस्टेंट। क्या तुम्हारा? कांस्टेंट आता है तुम्हारा, कांस्टेंट आता है तुम्हारा, ठीक है? नित्यांक आता है, मतलब स्थिर आता है, स्थिर आता है तुम्हारा, ठीक है? तो ज्ञात कर लिया जाता है। तब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल के प्रयोग द्वारा प्रत्येक स्थिति में क्या तुम्हें भी बटा आई का मान ज्ञात करते हैं, तो पाते हैं कि भी बटा आई का तुम्हारा भी बटा आई नियतांक, इसमें ओम का नियम की जांच हो जाती है, और पता चलता है कि भैया हमेशा क्या तुम्हारा रहता है? क्या तुम्हारा? नियतांक रहता है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं? सत्यापन कर दिए। किसका कर दिए सत्यापन? हम ओम का नियम को सत्यापन कर दिए। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये लिख के आना, और ये लिख के आना, ये सर्किट ना कहना, और ये डायग्राम बना के आना, तुम्हें 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से हॉट टॉपिक है प्रतिरोधक या समांतर संयोजन। प्रतिरोधक का समांतर संयोजन, नहीं तो पार्श्व संयोजन लिख सकता है, ठीक है ना? पार्श्व लिख सकता है तुम्हारा, पार्श्व पार्श्व, ठीक है ना? पार्श्व पार्श्व संयोजन लिख सकता है तुम्हारा, ठीक है? और देखना बच्चा, ये अगर श्रेणी क्यों नहीं दी है सर? श्रेणी देने का कारण ये नहीं था, श्रेणी 2025 में आ चुका है, 2025 में आ चुका है, ठीक है? 2025 में तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है श्रेणी का, इसलिए इस पर हम समझ रहे हैं कि समांतर संयोजन से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। समांतर के जुड़े 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजक
उपयुक्त करें। ये तुम्हारे हर जगह बताया गया होगा, हर जगह ये क्वेश्चन बहुत हॉट टॉपिक में चल रहा होगा कि भाई बता आ सकता है, मैं भी बोल रहा हूँ आ जाएगा, ठीक है? भाई बस तू प्रिपरेशन कर मेरे साथ। तो क्या करेंगे तुम्हारा, देख भाई, पार्श्व क्रम संयोजन, जब किसी ये परिभाषा लिखना पड़ेगा तुम्हें, जब किसी प्रतिरोध को एक छोर ये हो गया तुम्हारा, एक छोर तथा दूसरे छोर, क्या तुम्हारा दूसरे छोर ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक छोर, ये हो गया तुम्हारा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तुम्हारा, एक साथ जोड़ दिए तुम्हारा, सबको तुम्हारा एक साथ जोड़ दिए तुम्हारा, एक साथ जोड़ा है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं तुम्हारा, ठीक है ना? एक साथ जोड़ दिए इसको इसको इसको, ठीक है ना, इसको इसको सबको एक साथ जोड़ दिए तुम्हारा दोनों छोर में, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इसको, पार्श्व क्रम संयोजन बोलेंगे तुम्हारा। चित्र में 3 प्रतिरोधक है, R1 है, R2 है, देख लो भाई क्या है तुम्हारा, ये मेरा R1 रहा, R1 हो गया, R2 हो गया और मेरा R3 हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब बाबू देखो बाबू क्या है तुम्हारा, और क्या तुम्हारा पार्श्व में जोड़ेंगे विभवांतर भी, तुम्हारा विभवांतर भी और तुम्हारा उसमें I1 I2 I3 और I3 का अब धारा प्रभावित होती है तुम्हारा। तो यहाँ देखो भाई I था और I अब क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ गया, क्या तुम्हारा बढ़ गया। तो याद रखना तुम्हारा बाबू, जब I बढ़ता है इसमें तुम्हारा क्या, हमेशा पार्श्व में तुम्हारा पैरेलल सीरीज में क्या, पैरेलल सीरीज में क्या तुम्हारा आई जो है ना कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेरिएबल रहता है, वेरी करता मतलब बढ़ता है, ठीक है ना? तो ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, क्या तुम्हारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, स्थिर रहेगा तुम्हारा, ठीक है? अभी कुछ देर में दिखाएंगे इसको तुम। कुल धारा आई तथा तुलनात्मक प्रतिरोधक आर मान लिए, हम क्या मान लिए तुम्हारा, कुल धारा कितना है आई है, और जो तुम्हारा तुलनात्मक प्रतिरोधक है पूरा का R1 R2 R3 का जो हम तुल लेंगे वो कितना लेते हैं आर, अब दोनों निकालेंगे, दोनों की रिलेशन निकालेंगे। अब देख बच्चा, ओम के नियम के अनुसार ओम इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, ओम इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, वीर से रखना तुम्हारा, वीर, ठीक है ना? वीर फिल्म देखे सलमान खान का, वीर फिल्म से रखना V इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करते हैं तुम्हारा आई जो है ना, आई को यहीं रख दिया, आर को इधर भागम लिखिए क्या, भी बटा आर लिख दिया तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा उसी तरह I1 के लिए क्या लिखेंगे तुम्हारा, I1 के लिए लिखेंगे तुम्हारा क्या, V1 बट्टा, लेकिन V1 नहीं लिखेंगे, हम क्या बोले तुम्हारा भी क्या रहता है तुम्हारा, कांस्टेंट, क्या तुम्हारा कांस्टेंट रहता है तुम्हारा, बदलता नहीं है भी, हर जगह यहाँ भी इसके लिए भी भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, ये तुम ध्यान रखना तुम्हारा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसको इरेज करूंगा, यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिख दूंगा तुम्हारा भी I1 इक्वल टू V बटा R1 फिर क्या होगा तुम्हारा I2 इक्वल टू V बटा R2 और I3 इक्वल टू V बटा R3। ये 3 समीकरण लूंगा जो यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 एंड 3, समझ में आया तुम्हारा? अब हमको मालूम है कि ये जो I है 3 चीज में बटा है, I इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 चीज में बढ़ गया, 3 चीज में तुम्हारा बढ़ गया, बांट दिया तो वही लिखा हुआ तुम्हारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या कर देंगे तुम्हारा, जो I है उसका उपयोग यहाँ कर देंगे तुम्हारा, है ना? जो I1 है इसका उपयोग यहाँ कर देंगे तुम्हारा, I2 इसका उपयोग यहाँ कर देंगे तुम्हारा, I3 का उपयोग हम यहाँ कर देंगे तुम्हारा, और लिख देंगे ये चीज भी I इक्वल टू V बटा R, I1 इक्वल टू V बटा R1 प्लस I2 इक्वल टू V बटा R2, I3 इक्वल टू V बटा R3। हम यहाँ क्या करेंगे तुम्हारा, सब में भी कांस्टेंट है, भी अगर निकाल लेंगे बाहर, सब में कांस्टेंट लेंगे तुम्हारा, ऐसे ऐसे कट जाएगा भी, तो बचे क्या तुम्हारा R, ए बटा R इक्वल टू ए बटा R1 प्लस ए बटा R2 प्लस R3, ये हो गया तुम्हारा क्या, सिद्ध हो गया, यही होता तुम्हारा R। हमको क्या चाहिए था, R चाहिए था, R कितना आ गया तुम्हारा R1 ए बटा R1 प्लस ए बटा R2 प्लस R3, यही मेरा क्या संयोजन, इसी को प्रूव करने के लिए बोलेगा। तथा समांतर संयोजन तुल्यमान प्रतिरोधक वक्रुत्व इनवर्सली जोड़, क्या मतलब रेसिप्रोकल होता है इसका मतलब, ठीक है ना? बोले ना मेरा हिंदी थोड़ा दिक्कत वाला है, गए सभी प्रतिरोधक का वात्रुकमों के योग के बराबर होता है, ठीक है? थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है इसको पढ़ने में, इसको होता है इंग्लिश में क्या, रेसिप्रोकल होता है, इसको एक बार आपको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है? चलो बाबू देखते हैं तुम्हारा हम। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध का सही मात्रक लिखिए, किसी चालक में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है तुम्हारा, ठीक है? वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा आने का चांस हमको लग रहा है कि हो सकता है आ जाए, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना? भाई जैक बोर्ड के बारे में कुछ नहीं बता सकते, वो कैसा भाई क्वेश्चन बनाता है, लेकिन इस बार भी हम भी मेहनत किए, बता नहीं क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से बनाएगा, हम देखते हैं तुम्हारा सारा सेट उठा ले लिया, सारा PYQ खंगाल डालें, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से बनाता तुम्हारा। वह कारक जो चालक तार में प्रभावित धारा को विरोध करता है, जो क्या करेगा विरोध, हम तुमको कहानी बताए हुए थे, जो बेटा तुम्हारा क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देखा है और 3 मार्क्स का नहीं देखा है, इस बार कोशिश करेंगे, उसका लिंक हम डाल देंगे क्या डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके, क्योंकि अगर वो छूटा तो बेटा तुम पछताओगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया सब ढूंढने में, ठीक है? बहुत सारा रिसर्च किया, डेटा को रिसर्च किया, उसके बाद मैं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है? तो तुम पछताओगे, पछताना मत, ठीक है? वह कारक जो चालक तार में प्रभावित धारा का विरोध करता है, हम बताए हुए थे एग्जांपल के साथ, क्या बोले एग्जांपल के साथ तुम्हारा कि ये तुम्हारा रहा तुम्हारा क्या, यहाँ पे तार और इसमें तुम्हारा क्या, यहाँ जो तुम्हारा जितने भी करंट जाएंगे उसको रोकेगा, क्या रोकेगा तुम्हारा, इस मटेरियल का तुम्हारा जो भी तुम्हारा अणु सब रोकेगा, उसी क्या बोलेंगे तुम्हारा विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तुम प्रतिरोध करते हैं, इसका ऐसा ही मतलब ओम हरिओम, ठीक है ना? ओम बोलते हैं, ओम को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है? ऐसे दिखाते हैं ओम को, तो पता तो होगा नहीं, ऐसा ही मात्रक पूछ सकता है MCQ में। चालक का प्रतिरोधक निम्न बातें पे निर्भर करती है, किसी से निर्भर करती है बताते हैं तुम्हारा, बेटा तुम्हारे एकदम बढ़िया से बताएंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, अभी तुम देखे हो तो तुम सीख के जाओगे, ठीक है ना? रटने के लिए नहीं बोलेंगे, अभी तुमको सिखा देंगे हम,
तो चालक की लंबाई, बेटा 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 सुनो बेटा, ये तुम्हारा रहा, तुम्हारा दो चीज लेते हैं एग्जाम्पल, दो चीज एग्जाम्पल सब समझा देंगे हम। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल। बेटा ध्यान दो, तुम्हारा यहाँ से तुम जाओगे, यहाँ से तुम जाओगे, तुम और तुम्हारी वाली दोनों साथ में जाएगा, तो रास्ता छोटा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, भैया ज़्यादा है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा जाने में, प्रॉब्लम होगा कि जाने में प्रॉब्लम। यहाँ स्टॉल है तुम्हारा गुपचुप का स्टॉल है तुम्हारा, यहाँ जा रहे हो, चलिए ना, सुनो ना, चलो ना यार, मुझे खाना है गुपचुप, तो खाने के लिए जा रहे हो तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम हो रही है, भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। यहाँ देख भाई, तुम जाओगे तो आसानी से चल जाओगे, तो वही बोल रहा है कि चालक की लंबाई पर, लंबाई जब रहेगा क्या होगा तुम्हारा, अगर लंबा कर दिए तो चालक की लंबाई पर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, यहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा, रुकावट ज्यादा है, हाँ या ना, अर्थात प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का समानुपाती होती है, ठीक है ना। जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर नहीं क्लियर? इसको आर, प्रतिरोध को आर से दिखाते, कैसे दिखाते तुम्हारा, आर को आर से दिखाते हैं इसको। क्लियर नहीं क्लियर? कुछ देर पहले बताया। चालक तार की मोटाई पर, अगर बेटा मोटा ज्यादा रहे तो भैया, मोटा अगर ज्यादा रहे, एरिया अगर ज्यादा रहे तो प्रतिरोधक कम होता, वही लिखा हुआ है। चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, और मोटाई में हुए प्रतिरोधक बढ़ता है, ठीक है ना। मोटाई में हुए घटने से प्रतिरोधक बढ़ता है, ठीक है ना। अगर मोटाई घटेगा, अगर ये तुम्हारा घटा तो प्रतिरोधक बढ़ेगा, ठीक है। अर्थात प्रतिरोधक चालक तार की मोटाई का वनुक्रमानुपाती होती है। वनुक्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका तुम्हारा ये तुम्हारा आर का, किसका, कौन, एरिया, ठीक है। चालक तार की प्रकृति पर, भाई चालक तार की प्रकृति, ये तार कैसा लाए हो तुम, लोहा तार, तांबा का लाए हो कि सबसे बेस्ट है चांदी तार होता है तुम्हारा। चांदी तार लगाए हो कभी घर में? बेटा बताना कौन लगा रहा है, जो लगाएगा उसको घर से चोरी करके ले आएंगे हम, बहुत महंगा है चांदी, अभी हम चांदी बहुत महंगा, हम चोरी कर लेंगे, पक्का बता रहे हैं हम तुम्हारा। चूंकि भिन्न भिन्न चालक तार में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न चाल में प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, इसलिए चालक प्रतिरोधक चालक तार पर निर्भर करती है। बेटा बताएं, लोहा का, तांबा का, चांदी का, भाई जो लगाएगा सबका प्रतिरोधक क्या अलग अलग होगा। चालक के ताप पर, भैया चालक के ताप पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रतिरोध बता दी हिलेगा। तुमको हम सोचो, तुम गर्म तवा में तुमको बैठा दे, उछलेगा नहीं उछलेगा? बेटा उछल जाएगा तुम, है कि नहीं। उसी तरह से अगर तुम्हारा गर्म कर देंगे, चालक का पदार्थ ताप बढ़ता है, उसे पदार्थ की प्रतिरोध क्या बढ़ जाता है भैया, और रोकेगा बेटा, नहीं आएंगे। जर्मन सिल्वर और मैग्नीशियम इत्यादि अपवाद है, ठीक है ना, सब अपवाद है इसका, याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना तुम अगर क्वेश्चन है इतना डाल देना तो 5 मिल जाएगा। आगे देखते हैं तुम्हारा, आगे तुम्हारा हॉट क्वेश्चन कौन है तुम्हारा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अब भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म लिखिए, कैसे प्रभावित करेंगे धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, चित्र द्वारा दर्शाइए। बेटा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का आएगा गुण रहेगा तो बस ये छापना तुम्हारा। अगर कुछ भी आया तुम्हारा कि भैया बताइए कैसे होते चुंबकीय क्षेत्र, कैसे हम बताएंगे, प्रूफ कीजिए, तो ये वाला छाप देना तुम्हारा, ठीक है। अगर तुम्हारा चुंबकीय से आता है तुम्हारा क्वेश्चन, ये लो छाप देना, ये छाप देना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या तुम्हारा, वे पथ जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में गमन करती है। देखो भैया उत्तरी ध्रुव में क्या होगा तुम्हारा, गमन करेगी, यहां से उत्तरी ध्रुव से क्या लिख लेगी बेटा, लिख लेगी, चलो चलो स्टार्ट कर देगी। जबकि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है तुम्हारा। बेटा जहां ज्यादा होगा तहां तीव्रता ज्यादा होगा, वही बताया चुंबकीय क्षेत्र क्या तुम्हारा, वह पथ जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से गमन करता है, उत्तरी ध्रुव से तुम्हारा निकलता है और दक्षिण ध्रुव में ढुकता है, ठीक है। अंदर में क्या होगा तुम्हारा, नॉर्थ से साउथ और इधर साउथ से नॉर्थ। क्लियर? तुम्हारा देखो निशानी दिया हुआ तुम्हारा, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, जब भी ज्यादा है तुम्हारा, अभी गुण बताएंगे तुम्हारा, स्पर्श में बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तुम्हारा देखो सब यहाँ पहुंच रहा है, इसमें क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा तीव्र होगा, क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, स्ट्रांग होगा तुम्हारा। कभी चुंबक से खेलोगे नहीं, खेलो बचपन में खेले होगे सर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुण गुण भैया, वक्र जो होता है बंद होता है, वक्र जो है ये कंप्लीट बंद होता है तुम्हारा, कहीं खुला हुआ नहीं, वक्र वक्र क्या रहेगा, बंद रहेगा। दूसरा क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा किससे, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ के उससे दिशा में दृष्टि करते हैं, और यहाँ वो इतना लिखना नहीं, बस दिशा प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या तुम्हारा, ध्रुव के समीप क्षेत्रों में घनी होती है, ठीक है ना। ध्रुव में जो ये ध्रुव है, ध्रुव नॉर्थ ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या तुम्हारा घनी होगी, क्या चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्या बोलेंगे, क्षेत्र रेखाएं निकट चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल और घोतक होती है, मतलब यहाँ जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ जो घनी होती है, तहाँ क्या प्रबल होती है चुंबकीय क्षेत्र है, और दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी। ये तुमको समझा दी है, ठीक है। अगला क्या तुम्हारा, दो चुंबकीय रेखा आपस में कभी कट नहीं सकती, अभी आपस में कभी कट नहीं सकती। तुम लिखना पहले क्या लिखोगे, बंद होता है। दूसरा क्या तुम्हारा, नॉर्थ से साउथ में जाता है, लंबवत होता है, लंबवत यहाँ गिरता है, ऐसे किसी से गिरता है ना, यहाँ लंबवत होता है, चुंबक में क्या तुम्हारा लंबवत होता है यहाँ पे तुम्हारे। तीसरा यहाँ जहाँ घनी होती है, कहाँ गिरता है, नॉर्थ और साउथ में घनी होती है, जहाँ घनी होती है, अगला पॉइंट क्या, जहाँ घनी होती है तहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होती है। और पांचवा क्या लिखोगे तुम्हारा, कभी दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में कट नहीं करती। क्लियर? चलो बच्चा अब देखो भाई, धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा तुम्हारा, बाबू बाबू सोना,
मोना इधर सुनो। एक मजबूत बोर्ड, कार्डबोर्ड देखे भैया, ये वाला नहीं देखे एक्सपेरिमेंट, भैया तुम लोग पढ़ाया नहीं अच्छा से गया, मतलब हम लोग तो पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे। एक मजबूत कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र है, यहाँ तुम्हारा छिद्र है, ठीक है। एक टुकड़े को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रख कर उसमें तुम्हारा ऐसी टुकड़े को क्षैतिज रख दिए, तुम्हारा ऐसे रख दिए, हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे रख दिए तुम्हारे प्लेट को, ठीक है ना, खड़े नहीं रखे हम, ठीक है ना, इसे घुमाते हैं ना चक्कर, उसी तरह रख दिए तुम्हारा। रखकर इसी क्षेत्र में तांबे का एक लंबवत तार लगाते हैं, यहाँ ये तुम्हारा तांबे के तार लगवा दिए इसमें, ठीक है, यहाँ घुसा दिए, डाल दिए भाई। इस तरह के तार के एक कुंजी में एक बैटरी लगा दी है, यहाँ लगाओ भी लगा दी, बैटरी लगा दिए, ध्रुवी जोड़ में जोड़ दिए तुम्हारा, जोड़ दिए ऐसे ऐसे जोड़ दिए तुम्हारा, ऐसे जोड़ दिया, स्विच भी दे दिए। कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप में लोहे की कुछ कतरने फैला दिए, यहाँ कार्डबोर्ड में छिड़ दिए, क्या छिड़ दिए बच्चा, छिड़ दिए तुम्हारा, यहाँ क्या छिड़ दिए तुम्हारा, हम बुरादी छिड़ दिए, किसका, लोहे का बुरादी छिड़ दिए, इस पे इसमें छिड़ दिए लोहे के बुरादे, ठीक है। कुंजी को दबाकर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो साथ ही साथ कार्डबोर्ड के हाथ में थपथपाया जाता है, यहाँ पे थपथपा थप 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 थपथपाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्त का व्यवस्थित देखो, ये सब गोल 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 बन जाएगा। अतः प्रयोग का निष्कर्ष निकलता है कि चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या, जब चालक होता है, जब तार होता है उसके और अगल बगल क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है तुम्हारा, हाँ ये ना, लड़कियों के अगल बगल में उसके उसके क्या दीवाने होते हैं, जिसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, एक तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या क्या, ये तुम्हारा चालक के चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र होता है भैया, ये बल रेखाओं की दिशा को संकेत करता है, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा दिशा दिखाएगा तुम्हारा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर नहीं क्लियर, ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। आगे क्वेश्चन देख तुम्हारा, आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है तुम्हारा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, विद्युत चुंबकीय क्या है, एक प्रणाली का चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है। फ्लेमिंग का वाय हस्त नियम को लिखिए बेटा, लिख देगा तुम्हारा फ्लेमिंग का वाय हस्त नियम, हम आई थिंक 2 या 3 मार्क्स में बता दिए होंगे तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि तुमने नियम वाला क्वेश्चन पूछा नहीं बहुत साल से, 30 बार चांस है, हमको लग रहा था है तो डाल नहीं तुम्हारा हम, ठीक है। क्वेश्चन पता है भाई बाबू, क्वेश्चन तुम्हारा अगर हम नहीं बनेगा तो मुझे पछतावा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन था, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज्यादा था, मुझे कम लाना पड़ा, छाट के बहुत कम कर दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत था, क्या करूं मैं, कहाँ से बताऊं, कौन सा बताऊं, ये भी दिक्कत लगता है, नहीं आया तो फिर तुम लोग नाराज कि सर इतना टाइम दिए नहीं आया। कोशिश कर रहे हैं भाई तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए। बस विद्युत चुंबक क्या है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे काम करते हैं, परिनालिका के बारे में बताना पड़ेगा। देख भैया परिनालिका देखो भैया, सोलेनॉइड देखो, सोलेनॉइड हम हिंदी ना बोलो, हम इंग्लिश से बोलोगे, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ ली, सोलेनॉइड ऐसे पढ़ ली, ये छड़, और इसमें तुम्हारा घुमा देते हैं क्या, तुम्हारा इसमें तांबा की तरह ऐसे करके घुमा देते हैं तुम्हारा, और नया चुंबक बना देते हैं, नया चुंबक बना देते हैं। कभी देखे हो फिगर, देखते हैं कभी स्कूल में, देखे नहीं होगे, सब चीज तुम लोग टंडेली कर देते हैं दिन भर, अभी एग्जाम कर पढ़ने आ गए। विद्युत चुंबकीय एक युक्ति होता है, विद्युत चुंबकीय एक युक्ति होता है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सिद्धांत को पर कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय कच्चे लोहे के कोर्ट में बहुत अधिक लेप्टेन वाली लंबी कुंडली होती है, देखो यही लपट दी है तुम्हारा, जब इसमें धारा प्रभावित होती है तो चुंबकीय तरह के व्यवहार करता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे तुम्हारा, इसको लपेट देंगे, इसे ले देंगे तुम्हारा क्या करंट में से लपेट के इसको बना देंगे करंट, लगा देंगे तुम्हारा एक, इसे लपेट के इसे लग देंगे, ठीक है। तो कैसे काम तुम्हारा चुंबक की तरह काम करने लगेगा, चुंबक की तरह ये काम करने लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं तुम्हारा क्या लिखा है तुम्हारा, एक धारावाही परिनालिका, परिनालिका के एक सिरे को उत्तर ध्रुव, एक सिरे को उत्तर ध्रुव से तथा दूसरे सिरे को दक्षिण ध्रुव से व्यवहार करता है, या क्या तुम्हारा उत्तर ध्रुव नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। धारावाहिक प्रणाली का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की किसी छड़ चुंबक क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है तुम्हारा, तो भैया यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे तुम्हारा उत्पन्न होता है, जैसे तुम्हारा चुंबक में नहीं वैसे करके उत्पन्न होता है तुम्हारा, ठीक है। ज्यादा बताएंगे ना गंदा हो जाएगा तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। और भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का समान होती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के जैसा तुम्हारा समान होगी, परिनालिका के भीतर छड़ के चुंबक क्षेत्र की तरह एक समान होती है तुम्हारा। बच्चा यहाँ देखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तुम्हारा, कि बाबू बाबू सोना मुना, इधर ध्यान दो तुम्हारा, अंदर में जो था तुम्हारा, अंदर में एक समान होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ अलग अलग है लेकिन यहाँ बहुत सारी चुंबकीय चुंबकीय तुम्हारा क्या चुंबकीय रेखाएं यहाँ पे आ गई है बहुत सारा, इसलिए क्या हो गया तुम्हारा, एक समान हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तुम्हारा। अब फ्लेमिंग बाय हस्त नियम बताते हैं, फ्लेमिंग बाय हस्त नियम फटाफट कंप्लीट कर लो। बाएं हस्त तुम्हारा क्या, देख ले बच्चा, यदि बाएं हस्त अंगूठा को दिखाता है तुम्हारा, देख ले भैया अंगूठा बल बल कहता है ना, साइन करेंगे तुम्हारा ऑल द बेस्ट बल भैया, ऑल द बेस्ट बल बल दिखा है तुम्हारा बल। बेटा किसी दिशा दिखाते हैं ना, दिशा 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 चुंबकीय दिशा भैया, एकदम चुंबकीय दिशा देखो मेरी वाली है ना, वो देखो मेरी वाली चुंबकीय दिशा तुम खींच रही है ना, वो देखो मेरी वाली है ना, दिशा दिख रहा है चुंबकीय दिशा तुम्हारा, चुंबकीय दिशा, ठीक है। बल तेरा ठेंगा दिखाएगा, बल तेरा ठेंगा दिखाएगा, बल तुम्हारा और नाम है, झा से नहीं बोलेंगे, गंदा बात, ठीक है। बायां हाथ है, बायां हाथ उसको देखो भैया, जो तुम्हारा मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर वो दिखाएगा धारा, क्या तुम्हारा धारा, धर लबो बोल देंगे, धर लबो मिडिल फिंगर धर लबो, भैया उंगली दिखाओगे क्या बोलेंगे तुम्हारा, वो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तरह मेरी और करीब आती जा रही है ना, बोल देना बच्चा, याद रहेगा बल बल बा, याद कर लो तुम्हारा, याद कर लो बा बच बचत बचत बच बच बच, याद रखना बच, बा से बल, चा से चुंबक, धा से धारा, बच 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 रे लो हंसी में आ गया, गाना गाना नहीं आता है, तब पढ़ाते तुम्हारे बच्चा।
बाएं हाथ में अंगूठा, तर्जनी और माध्यम को एक दूसरे में परस्पर लंबवत फैलाया जाता है। कैसा लंबवत रहेगा तुम्हारा, क्या लगेगा लंबवत, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ आपस में सब कितना रहेगा 90 डिग्री। माध्यम से धारा दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निरूपित हो, अंगूठा बल की दिशा की ओर निरूपित करता है। स्वाहा, ये तुम लिख के आ जाना, बस जो बताए ना लंबवत होता है, ये दिशा दिखाता है, ये ऐसा दिखाता है, बाएं हाथ में लेते हैं, बस इसको बस ढेर लंबा करना, अगर आया तो बस हो जाएगा तुम्हारा 5 नंबर मिल जाएगा। सब दोनों मिला के देगा, 2 क्वेश्चन देगा, इतना छोटा में 5 नंबर दे देगा, 2 क्वेश्चन मिला के देगा। आगे क्या है सर, आगे मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन मैं हर साल देता हूँ हर बच्चा को, भैया आएगा आएगा, पता नहीं काहे नहीं आता है, लेकिन इस बार आ जाएगा। हमको लग रहा है अल्केन है ना भैया, हमको बहुत मजा आता है पढ़ाने में। आई लव दिस टॉपिक वेरी मच। अल्केन, ALKANE, अल्केन, अल्कीन है ना, अल्कीन और अल्काइन, बड़ा अच्छा से पढ़े थे हम, अपना टाइम में बहुत अच्छे से पढ़े थे। अल्केन, ANE, अल, इन और आइन, पता होगा तुम्हारे सब सूत्र भैया बता दे रहे हैं, क्योंकि MCQ पूछ सकता है क्या, कह दो ना, कह दो ना +2, कह दो ना सिर्फ इसमें है ना, कह दो ना, यहाँ कहूँगा कह दो ना -2, याद रहेगा, CnH2n+2, CnH2n -2, ठीक है। ये तुम्हारा अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ठीक है, उसी बारे में पढ़ना है। बोलेगा भैया लिख देगा किसी बारे में, किसी एक के बारे में पूछ देगा या तीनों बारे में पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है भैया, बहुत साल से नहीं है, इस बार आ जा प्लीज, आ जाना प्लीज। भगवान हे गॉड, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, सब कोशिश कर रहे, सबको रिक्वेस्ट कर रहे, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, ईसा मसीह से लेकर सबको, सत श्री अकाल से लेकर सबको बोल दिए भाई आ जाना। अल्केन के बारे में लिखना पड़ेगा, परिभाषा क्या रहेगा, अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, एकल, एकल जो होता है, एकल मतलब सिंगल, क्या तुम्हारा सिंगल सिंगल। अब बॉन्ड क्या होता है सर, बंध को बोलते हैं बॉन्ड होता है तुम्हारा, ठीक है। समान सूत्र क्या तुम्हारा मीथेन, क्या तुम्हारा मीथेन, मीथेन बेटा बता के दिखा दें, बनाइए सर। देखो बच्चा मीथेन तुम्हारा, देखो भैया इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, देखो पहले याद कर लो मीथेन का CH4, क्या तुम्हारा CH4 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, देखो बच्चा ये तुम्हारा कार्बन, कार्बन का तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना तुम्हारा 1 2 और 3 और 4 है ना बच्चा। अब क्या बनाएंगे, बंसा भाई, बंधन बंधन बनेंगे, ये तुम्हारा रहा एक 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुम्हारा बच्चा मिला देंगे, मिलन अभी आधा अधूरा है, ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो ना भाई कुछ तो दो, लाइक और सब्सक्राइब और तुम्हारा कमेंट ठोको है ना बच्चा। कार्बन कितना चाहिए 8, भाई हाइड्रोजन तू ही से खुश, हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका भी क्लियर, इसका लिख गया। यहाँ साझेदारी सुनो, साथ साथ रहेंगे लेकिन किसी को बोलेंगे नहीं, साझेदारी है, ठीक है ना। हमको देखने आया लड़का लड़की पार्टी, हमने तेरा गाड़ी, तेरा कर, तेरा जमीन सबको बोल देंगे मेरा है, मेरा बोल देंगे, तुम्हारा क्या करनी है, फटाक तिलक ले लिए 5 लाख 10 लाख टका, ऐसे वाला काम हो रहा है यहाँ पर, दे नहीं रहा है, बिस गिन रहा है, हाइड्रोजन भी 2 गिन लिया, 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 कार्बन को चाहिए 8, देख बेटा बोलेगा बेटा जब तू गिन तोड़ला हमू गिनबो, तोड़ला हमू गिनबो, देखो गिन लिया, ये भी हो गया। क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट से ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, अगर आ गया तो। उपयोग पूछ सकता है तुम्हारा, उपयोग तो ईंधन के रूप में LPG और CNG यूज होता है तुम्हारा, ठीक है। खाना पकाने में उपयोग होता है तुम्हारा, गैस का उद्योग में उपयोग होता है तुम्हारा, किसका, मीथेन का या अल्केन का। अल्केन याद रहेगा तुम्हारा, अल्केन में सिंगल बंद रहेगा, CH4 इलेक्ट्रॉन डॉट से देख लेना, उपयोग बता दिए तुम्हारा। अब बेटा आते हैं अल्कीन में, क्या तुम्हारा अल्कीन में, अल्कीन क्या है सर, अल्कीन का परिभाषा, अल्कीन असंतृप्त, जब डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है असंतृप्त, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें द्विबंध होते हैं, ठीक है। समान सूत्र क्या होता है, इथीन, क्या तुम्हारा इथीन, इथीन बेटा बेटा तो देखना तुम्हारा, कभी बोलेगा तुम्हारा पता कि नहीं पता, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पता कि नहीं पता बेटा, पढ़ाने नहीं बैठेंगे अभी, नहीं बैठेंगे भैया, देख लो इथीन, 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 इथीन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना दें, देख बउआ याद कर लेना, इथीन इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन संरचना, भैया इंग्लिश मीडियम है ना, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग तुम्हारा, ठीक है। ये होगा 2 कार्बन 2 कार्बन भैया, 2 के बीच में क्या होगा, द्विबंध लिखा हुआ, द्विबंध डबल बॉन्ड, क्या तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया तुम्हारा। क्या करेंगे तुम्हारा 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, कार्बन को चाहिए 4 को, 1 2 1 2, यहाँ नीचे कर देंगे इसको, बेटा नीचे आ जा तुम, आ जा नीचे, तुम्हारे नीचे कर दिए, यहाँ भी 1 2, देखो भैया एक कार्बन का 4 चाहिए, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ये कार्बन चाहिए 4 को, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है भैया, दोनों गिन लिया, हाँ बेटा दोनों गिनाएगा, संयोजन आबंध है, ठीक है ना, कोवैलेंट कंपाउंड है ये, ठीक है, दोनों गिनाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई नहीं है, तुम बता रहे कि ऐसे होता तुम्हारा, ठीक है, अभी बनाते तुम फटाफट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन संरचना बनाते हैं तुम्हारा फटाफट। देख बच्चा क्या करेंगे, टाइम लग रहा है सर बेटा, समझना टॉपिक तो टाइम तो लगेगा, तुम्हारा एग्जाम है कल सर बेटा, तो समझेगा नहीं तो बनाएगा किसी, तुम जाकर वहां बोल जाएगा, क्या कर रट लेगा, रटाने वाला टॉपिक नहीं है, सब मैथ जैसा ही है ये सब। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, इसका एक
दो, इसमें दो कार्बन बनाता है तो हम दो कार्बन दो को देंगे सामने वाला में इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन देंगे, एक यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे और एक यहाँ देंगे। अब बना देंगे तुम्हारा क्या, एक तुम्हारा चार को होता है ना इलेक्ट्रॉन इसका, तो एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब लाते हैं हाइड्रोजन का, तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ये बन गया तुम्हारा। अब बनाते क्या, बनाते हैं तुम्हारा बॉन्ड। हम बॉन्ड बनाएंगे बच्चा, देखो ये हाइड्रोजन कितना चाहिए, दो ले लिया अपना दो, ये हाइड्रोजन चाहिए दो, ये भी ले लिया अपना तुम्हारा, ये हाइड्रोजन चाहिए दो, ये भी ले लिया अपना तुम्हारा, ये हाइड्रोजन चाहिए दो, ये भी ले लिया अपना तुम्हारा। अब इस कार्बन को चाहिए चार, बेटा यहाँ भी तुम्हारा ये चार चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो चार चाहिए, तो ये एक दे दिया, ये एक दे दिया, इसके बाद चार खुद है, इससे दो को ले लेगा, ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे बन जाएगा तुम्हारा ऐसे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कार्बन कितना, ई कार्बन का हो गया तुम्हारा चार गो, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, एक आठ गो, आठ गो चाहिए। कार्बन का आठ चाहिए रहता है और हाइड्रोजन का दो चाहिए रहता है। ठीक है, ये भी कार्बन के लिए चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसको भी ऐसे काउंट बना देंगे तुम्हारा, ऐसे बना देंगे तुम्हारा। ठीक है, यही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना किसका, तुम्हारा अल्कीन का। क्लियर नहीं क्लियर बेटा, बेटा उपयोग, उपयोग प्लास्टिक बनाने के लिए, रसायन उद्योग के लिए, फल पकाने के लिए, फल पकाने के लिए, पकाने के लिए हम है ना, क्या चाहिए फल तुम्हें, पका रहे हैं बेटा, पक जाओ, हमको क्या, मत देखो मत देखो, कल पछतावा होगा तो मत बोलना हमको, मत देखो, भागो जाओ जाओ भागो जाओ ना, क्या कर रहा है जाओ। अल्काइन, अल्काइन में क्या, वाई एन ई, वाई एन ई, अल्केन, अल्कीन हो जाएगा तुम्हारा, अल्काइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्काइन असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिआवन, क्या तुम्हारा कितने आवन होते हैं तुम्हारा बेटा, त्रिआवन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड रहेगा दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में कितना का बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समान सूत्र क्या है, इथाइन, क्या तुम्हारा इथाइन, C2H2, C2H2, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझाइए ना सर प्लीज सर। बेटा देखो बेटा, ले लिए तुम्हारा क्या, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके पास यहाँ सामने तीनों का तीन बॉन्ड बनाने वाला ना, एक दो तीन हुआ टिफिन बच्चा। फिर यहाँ कार्बन के लिए क्या ना चाहिए, चार चाहिए, तीन को यहाँ हो गया, एक यहाँ दे दो तुम्हारा, ये कार्बन के लिए यहाँ तीन को यहाँ दे दी तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ 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 हाँ। अब हाइड्रोजन बनाते बेटा, बेटा हाइड्रोजन ये इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ लटकाते हैं बेटा, ले लो दुए तो है, यहाँ लटका दिए, यहाँ लटका दिए, हाँ या ना, हाँ सर। अब बनाइए आवन, बेटा ये बोलेगा हम दो को अपन ले लियो, ये बोलेगा हम अपन दो को ले लियो, ये कार्बन बोलेगा हमको आठ को चाहिए, तो बेटा आठ को ले लो ना, ले लो ले लो, देखो ये दो को यहाँ है, तीन को यहाँ है, तीन को तीन दूनी छो, छो दो आठ, ले लो अपना, ले लो ले लो ले लो ले लो। फिर ये भी कार्बन बोलेगा हमको भी आठ को चाहिए, तो बेटा ले लो, काहे रो रहा है, ले लो, ले लिया तुम्हारा। यही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सचेंज। बेटा कल पेंसिल लेके जरूर जाना, पेंसिल लेके आड़े खींचने में काम आएगा, ये सब खींचने में काम आएगा, ठीक है ना, पेन से बनाएगा खराब हो जाएगा तुम्हारा पूरा पेपर, पेंसिल से बनाना ये सब चीज। ठीक है, उपयोग है वेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में और धातु काटने में सबका उपयोग करते हैं, किसका, अल्काइन का। अच्छे से कंप्लीट कर लेना इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सचेंज बाबू। अब आगे तुम्हारा अच्छे क्वेश्चन, कुछ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किससे पूछा तुम्हारा, किसी पूछ सकता है तुम्हारा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, एसीटोन, ठीक है ना, कीटोन से पूछा था तुम्हारा, किसी से भी क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा। ठीक है, हॉट टॉपिक में से एक है तुम्हारा दोनों, इसी बार क्वेश्चन इसी से पूछे, क्योंकि पिछला बार समावयता पूछ चुका था, समावयता चांस पूछने का बहुत कम है, समावयता समझाती पूछने का चांस है, अभी समझाती तुमको लेंगे तुम्हारे टॉपिक में। ठीक है, समावयता पूछ चुका था तुम्हारा, इसलिए इस बार नहीं बताएं समावयता तुमको हम। ठीक है, पिछला बार पूछ चुका है, अगर फिर भी तुमको मन पढ़ने का तो पढ़ लो, हम कुछ नहीं बताए, हम नहीं बताने वाले यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुमको पढ़ना पढ़ लो, हम बता देंगे, समावेता पिछले साल पूछ ले, इसलिए नहीं बताया हम तुम्हारा। बेंजीन, एथीन, प्रोपीन, एथाइन, ठीक है ना, प्रोपाइन, ब्रोमोपेंटेन, प्रोपेन, मिथनॉल, प्रोपनॉल, मिथनॉल, प्रोपनॉल, मिथनेल, प्रोपनॉन, मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, प्रेपनोइक अम्ल, ये सब तुम्हारा बनाने के लिए बोलेगा। बेटा बनाते फटफट तुम देखते जाना, बस देखते जाना कि कैसे कैसे बनाते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लिखा हुआ हम लिखा यहाँ लिखा हुआ हम उठा के ले लिया है, तुम देखते हो चुपचाप, चुपचाप खाली देखो चुपचाप, क्या तुम्हारा हल्ला नहीं करना, हल्ला करेगा हम घंटे सुनाई देगा भैया। जूम हो जा, जूम हो गया, जूम जूम कर दिए, देख रहे बउआ, पकड़ के कौआ, यहाँ ध्यान दे, क्या करना है, बेंजीन, बेंजीन सुने हो, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, C6H6, C6H6 ये रहता है स्ट्रक्चर, कभी देखी होगी या नहीं। तो भैया ये कार्बन है, कार्बन का बनाएंगे चार को, तुम्हारा ये रहा, ये कार्बन तुम्हारा छोटा कर लेते हैं पेनवा, ये तुम्हारा एक रहा, तुम्हारा ये कार्बन दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन दे दी तुम्हारा। अब हाइड्रोजन चाहिए एक, एक हेला टंगी, एक हेला टंगी, एक ले लिया सब। ठीक है बेटा, कितना कार्बन चाहिए, कितना, चार बॉन्ड, एक बना दिया,
बेटा बचा कितना तुम्हारा 2 बॉन्ड बचा, तो यहाँ डबल कर दो, यहाँ सिंगल कर दो, यहाँ डबल कर दो, यहाँ सिंगल कर दो। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का। ध्यान से देख लेना तुम्हारा, ठीक है ना। हम बता भी दिए तुम्हारा हर कार्बन को चाहिए कितना 4 गो, एक दे दिया हाइड्रोजन को तो बचा कितना यहाँ सिंगल। ध्यान देखना बगल बगल में नहीं रहेगा, एक एक छोड़ के देखो, यहाँ एक यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है, फिर सिंगल, यहाँ डबल है, फिर सिंगल है, इस तरह बनेगा तुम्हारा। इस तरह बनाओगे ये भी चलेगा तुम्हारा। बेंजीन बनानी है तुम्हारा, ठीक है। बनाने कुछ भी आ सकता है, कोई सी भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं सब बता दे रहा हूँ करके। ऐसा क्वेश्चन लाया कि तुम्हारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। इथीन क्या है तुम्हारा, देखो इथीन। अब तुमको इथीन का तुमको पता होगा, मीथ, ईथ, प्रोप। मिथ जब सिंगल कार्बन तो बोलते हैं मिथ, और 2 कार्बन तो ईथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो तुम्हारा ब्यूट, 5 के लिए पेंट 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 पहने हो तुम लोग कि ऐसे नहीं बैठे हो। फिर तुम्हारा हेक्स के लिए 6, हेक्स के लिए 6, और हेप्ट के लिए 7, हेप्ट के लिए 7। ये सब तुम्हारा ट्रिक है बच्चा। फिर एन पढ़ाए थे कुछ देर पहले, एन, इन और आइन पढ़े कि नहीं पढ़े तुम लोग अपने क्लास में? नहीं पढ़े तो चुपचाप यहाँ देखो, ये थीन क्या है तुम्हारा, C2H4। तो यहाँ सी लेंगे तुम्हारा, यहाँ 4 को चाहिए, यहाँ भी 4 को चाहिए तुम्हारा। हाइड्रोजन कितना है, 4 गो, मतलब सॉरी कार्बन 2 गो, 2 दे दिया, हाइड्रोजन है 4 गो, तो बांट दिए, एक और 2 दे दिए दोनों को, तब डबल में बीच में होगा कि नहीं होगा सर। बस इतना दिमाग में बनाना है, खाली याद रखना कार्बन का 4 बनाना है। कितना बनाना है तुम्हारा, 4 बनाना है, 4 बनाना है, बाकी बन जाएगा तुमसे, ठीक है। जितना हाइड्रोजन अगर याद कर लेना तुम्हारा, इसको इसको याद कर लेना तुम्हारा अपने ही बन जाएगा, इसको याद कर लेना तुम्हारा अपने बन जाएगा। प्रोपिन, प्रोप के लिए 3 कार्बन, देखा एथ के लिए तुम्हारा 8 था ना, 8 के लिए कितना 2 था तुम्हारा, प्रोप के लिए कितना 3 3 था तुम्हारा, 3 कार्बन दे दिए, 3 कार्बन दे दिए। इन है क्या तुम्हारा, इन देख बेटा, एन इन आइन, इन है ना भैया, इन है, डबल बॉन्ड रहेगा, तो डबल बॉन्ड है कि नहीं, इन आइन, इस तरह याद करना, प्रोपिन, ठीक है। तो कितना तुम्हारा स्ट्रक्चर भी याद कर लेना। देखो भैया हम तुमको कुछ बता देते हैं तुम्हारा, अल्केन के लिए क्या बोले थे तुम्हारा, क्या बोले थे तुम्हारा, कह दो ना +2, क्या तुम्हारा +2, कह दो ना, अरे कह दो ना -2, तो ठीक है ना, कह दो ना -2। तो इसका बारे में बात कर रहा है, मतलब डबल रहेगा, डबल है यहाँ पर 3 दूनी 6 है कि नहीं, क्योंकि इन था, डबल हो गया तुम्हारा, है ना, इन वाला ये हो गया। लिख दे तुम्हारा अच्छे से, देखो ये वाला बेटा इन वाला हो गया तुम्हारा, इन के हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा किसके लिए, एन के लिए हो गया, ये हो गया आइन के लिए, क्या तुम्हारा आइन, जहां आइन सुना देगा ये लगाना। बेटा कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया, ठीक है। आइन होगा तो ये लगाना तुम्हारा, इन लगा तो ये लगाना, और एन लगा तो ये लगाना, ठीक है। लगा दिए, डबल कर दिए, कर दिए तुम्हारा। बेटा 6 गो है, बांट दो बांट दो बांट दो, 3 को बांट दिए, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तुम्हारा हर कार्बन के लिए 4 4 4 चाहिए, हम डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड दे दिए, बांट भी 4 बांट दिए, देख लेना अपना, ठीक है। इथाइन को मतलब इथाइन, आइन 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 क्या, -2। अगर ईथ है मतलब 2 2 2 2 यहाँ डाल देंगे 2, तो यहाँ N2 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 2 -2, कितना होगा तुम्हारा N2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा कितना हो जाएगा 2, है तुम्हारा C2H2, है कि नहीं है, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। याद करना बस, बोले ना कार्बन का 4 चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आइन में क्या तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ या ना, आइन में डबल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड, एन में सिंगल बॉन्ड हो गया। क्या है, प्रोपाइन, प्रोपाइन आइन है, आइन है ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, हाँ या ना। फॉर्मूला लगा देंगे तुम्हारा क्या, प्रोप, प्रोप मतलब 3 गो लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें 3 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा कितना बचेगा, 6 में 2 घटा कितना 4 है, C3H4 हो गया कि नहीं हो गया। स्ट्रक्चर देख लेना तुम्हारा, हर कार्बन को 4 रखना, इसे बनेगा, हर कार्बन को 4 रखना, इसे टॉपिक तुमको दे दिए हैं। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन के लिए बना लोगे तुम्हारा 5 कार्बन तुम्हारा, देख लेना तुम्हारा। अब हम इससे ज्यादा बताएंगे तुम्हारा वीडियो बहुत लेक्चर होगा, तुम अपना प्रैक्टिस कर लेना, हम इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। मेथनॉल का देख लो, मेथनॉल CH3OH, ब्रोमोप्रोपेन का C3H7Br, अब प्रोपनॉल का क्या होगा C3H7OH, मेथनॉल का क्या होगा तुम्हारा, मेथनॉल मैथनेल है तुम्हारा, एल्डिहाइड है क्या तुम्हारा। देखो भैया कुछ याद करना, अल्कोहल के लिए OH ग्रुप होता है तुम्हारा, एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है तुम्हारा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH ग्रुप होता है तुम्हारा, ठीक है ना। कीटोन के लिए इधर भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा, कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तुम्हारा, ओके साहब, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा किसी लिए तुम्हारा, ये बताइए तुम्हारा किसी लिए, कीटोन के लिए, कीटोन ये बताएं तुम्हारा, अम्ल के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बताएं तुम्हारा एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए बताएं, ये बताएं तुम्हारा अल्कोहल के लिए, ठीक है। इसे क्वेश्चन तुमसे पूछने का चांस बन सकता है, अगर तुम अच्छे से जानो, क्योंकि ये सब तुम्हारा क्या है, बहुत हार्ड में आता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वही तुम्हें स्ट्रक्चर बताना, देखो ऑन है तो मतलब क्या है, ये कीटोन, क्या तुम्हारा कीटोन, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर भी कार्बन, देखो ये ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। नॉल है, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड क्या तुम्हारा, एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं तुम्हारा, ऑल है ना, ऑल लिखते हैं तुम्हारा। एल्डिहाइड अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं तुम्हारा, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं तुम्हारा, कीटोन के लिए लिखते हैं तुम्हारा नॉन, क्या तुम्हारा नॉन लिखते हैं तुम्हारा। और अम्ल के लिए तुम्हारा, अम्ल के लिए क्या तुम्हारा, अम्ल ही लिखते हैं, नोइक अम्ल याद रहेगा।
इतना याद करेगा तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा। प्रोपेन, प्रो मतलब 3, 1 2 3, 3 का मतलब लिया तुम्हारा। मिथ, मिथ मतलब 2, सॉरी मिथ मतलब 1, 1 होता है ना। मिथ के लिए देखो यहाँ मिथ के लिए 1 लिखे तुम्हारा, मिथ के लिए 1, तो यहाँ का मिथ के लिए 1, 1 दी दिया और नॉल है तो CHO ग्रुप क्या लगा तुम्हारा, CHO ग्रुप अटैच कर दिए। क्लियर है तुम्हारा। देखो इथेनोइक, नोइक, नोइक अम्ल हो गया तुम्हारा। इथ, इथ मतलब क्या तुम्हारा, डबल 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 कार्बन, डबल कार्बन, मिथ इथ, इथ हो गया तुम्हारा, तो डबल डबल कार्बन है, वो CHO ग्रुप लगा, लग गया। बस याद रखना कार्बन जहां भी होगा तुम्हारा क्या लगाना, तुम्हारा 4 हो गया, तुम्हारा 4 को बन जाएगा अपने आप। प्रोपनोइक अम्ल भी बना लोगे, हाँ या ना। अब इससे ज्यादा बता नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा एनर्जी लो हो रहा है और लेक्चर भी खत्म करना है, अब बहुत कुछ बाकी है अभी, बहुत कुछ बाकी है रे बउआ। कितना क्वेश्चन है सर, आई डोंट नो। जितना हो ले लिया है मैं, पीपीटी बनवा के, अभी पीपीटी बनवाया, साथ ही साथ 3 बार लगल हूँ तुम लोग के लिए। बेटा तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं दिखता, बस मेहनत करवाओ सर से, भैया से, अपना भैया से मेहनत करवाओ, भैया को कुछ हेल्प मत करो, ठीक है। समजातीय श्रेणी, बेटा समजातीय श्रेणी क्या है तुम्हारा, देखो बाबू समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय एक जतिया के है, एक जतिया के है, देखना भाई एक जतिया कैसे रहेगा। सो कार्बनिक यौगिक में वह श्रेणी जिसका सभी सदस्य एक ही प्राय ये याद करना, प्रायतात्मक समूह का होता है तुम्हारा। फंक्शनल ग्रुप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक ही समूह का होता है, बोले तो बेटा सेम जतिया, ठीक है। और जिसका किसी दो क्रमागत लगातार 2 सदस्यों के आणविक आणविक सूत्र के बीच में क्या CH2, क्या तुम्हारा CH2 का अंतर हो, और उसमें 14U का भी लिख सकते हो तुम्हारा, क्या 14U का भी अंतर हो, ठीक है ना। सूत्र बोल दे और क्या बोलते तुम्हारा, क्या बोलते तुम्हारा द्रव्यमान बोल दे, है ना। आणविक द्रव्यमान कितना तुम्हारा 14U का अंतर हो, ठीक है। इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। निकल दो तुम्हारा समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी बोल देते हैं। क्लियर क्लियर, इतना क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे बच्चा, फिर वो सुन लो, क्या बोलेंगे तुम्हारा, कार्बनिक यौगिक में वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य का एक ही प्रयत्नात्मक समूह होता है, जिसमें किसी दो क्रमागत सदस्यों का आणविक सूत्र या आणविक माप CH2 या 14U के अंतर में रहता है, इसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ देखो तुम्हारा CH4 है, यहाँ C2H6 है। देखो बच्चा यहाँ एक कार्बन बढ़ा, हाँ एक कार्बन ले लिए सर। देख बेटा यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ 6 हो गया, हाँ सर, ठीक है। अंदर कितना हुआ CH2 का, ठीक है। हाँ, क्या है तुम्हारा ये CH3OH और C2HOH, क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसमें OH है। कौन सा तुम्हारा OH है, तुम्हारा OH क्या तुम्हारा समूह क्या है तुम्हारा OH M, अंतर कितना तुम्हारा CH2 का। ये दोनों जैसे याद कर लेना तुम्हारा आसान काम हो जाएगा, वरना ये भी नहीं आता ऐसे याद करना CH2 CH4 CH3 CH3 ऐसे देख सकते हो तुम्हारा, ठीक है। देखो अंतर कितना यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया तुम्हारा 3 दूनी 6 और यहाँ 2 हो गया ना तुम्हारा। इसी तरह बढ़ाते ना CH3 C2 CH2 CH3 ऐसे बढ़ा दो तुम्हारा। ये भी एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है, 1 2 3, ठीक है। हम तो यही पढ़ाए थे अपने टाइम में, मतलब अभी बच्चे लोग को ऑफलाइन वाला को यही पढ़ाए थे तुम्हारा। क्या तुम्हारा अब क्लास लेते हैं सर, नहीं रे बेटा बस मजा लेते हैं हम, क्लास क्या लेंगे हट, ठीक है। साबुन और अपमर्जक में क्या अंतर है, साबुन और अपमर्जक में क्या अंतर है बेटा ध्यान दो। बेटा तो नहीं है, तो लोग भाई है, लेकिन बेटा याद हो गया मुंह में, बेटा भूलने का बात हो गया। देखो यहाँ बच्चा, साबुन ये रहा अपमर्जक, वह उच्च वसा, साबुन क्या तुम्हारा उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, इसमें उच्च वसा के सोडियम लवण होते हैं तुम्हारा। लंबी श्रृंखला पाए वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं तुम्हारा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। इसका आयनिक सीरा CHO-NH+ का होता है, इसका आयनिक सीरा CO3H+ एंड SO4H+ होता है। क्लियर क्लियर, ये रहा तुम्हारा क्या साउंड, याद कर लो मन्ना। अब बेटा आप कुछ नहीं बता पाएंगे, मेरा दम नहीं है तुमको बताने का इतना। अभी MCQ लेना, इंपॉर्टेंट MCQ लाने वाले तुम्हारा, उसमें भी बताना तुम्हारा क्या करें हम, रात भर सुबह तुम्हारा रिवीजन क्लास सोच रहे चलाए कि नहीं चलाएं, रिवीजन क्लास चलाए कि नहीं चलाएं। पढ़ाइए तो दी है, देख लेना, इसी रिवीजन करना 2x में, क्या बताएंगे रिवीजन क्लास में तुम्हारा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मिला तो ले लेंगे क्लास, बस देख लेने को होलक के कि भैया लगेगी कि नहीं लिए, कहीं से पढ़ो बस एक बार सुबह मेरा वीडियो देख लेना, अगर कुछ सुबह डाल देंगे। अगर तुम्हारा MCQ भी डालेंगे तो अच्छा इंपॉर्टेंट MCQ डालेंगे, अगर तुम्हारा वीडियो भी डालेंगे लॉन्ग वाला तो भी क्या डालेंगे, अच्छा वाला डालेंगे। तो मिस मत करना, वरना बेटा आगे मिस करोगे, आके तुम पछताओगे, पछताने से अच्छा देख लेना। कितना मेरा वीडियो बेटा तुम बहुत कम मिनट का तुम्हें मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। इसका आणविक सीरा ये रहा, ये याद करना तुम्हारा, इसका आणविक सीरा तुम्हारा सल्फोनिक अम्ल था, इसमें तुम्हारा क्या सोडियम सोडियम रहता है तुम्हारा, ठीक है। इतना याद रखना तुम्हारा। ये कठोर जल में कठिनाई से दाग देता है, कठिनाई से दाग देता है कौन, साबुन है कठोर जल में आसानी से, साबुन को घिसते घिसते साफ नहीं होता, कठिनाई है। डिटर्जेंट एक ही बार में साफ कर देता है भैया, तेरा हाथ हाथ फाड़ देगा कभी अपमार, डिटर्जेंट है ये डिटर्जेंट, फेना ही लेना, याद आ रहा है तुम्हारा, ये हाथ फाड़ देता है, आसानी से साफ कर देगा। इसमें आर्द्रता का गुण कम होता है, इसमें आर्द्रता का गुण कम होता है, इसमें आर्द्रता का गुण अधिक होता है, ठीक है। याद कर लोगे, याद हो जाएगा तुम्हें। अब बेटा एक क्वेश्चन ये भी देख लो तुम्हारा, ये भी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक लगा कि 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अब आ गया तो फिर हम पछताएंगे बहुत कि काहे नहीं बताएं अपने बाप, अपने छोटा छोटा भाई और बहन लोगों के लिए, क्यों नहीं बताएं। देख बाबू बता ही देते हैं तुम्हारा, क्या है क्वेश्चन तुम्हारा बाबू। देखो यहाँ पे क्या है, एक
यौगिक AB को बनाने में एक प्रत्येक समूह का कितना टाइम हो गया? अच्छा खासा हो गया तुम्हारा, फिर भी रुकना पड़ेगा बाबू। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि बी का प्रत्येक परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक AB का बंधन प्रकृति बताएं और इसके 4 गुणों को लिखिए। बेटा देखो, ए जो है, ए क्या कर रहा है तुम्हारा, त्याग कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो H+ बन जाएगा। बी कर रहा है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, क्या बन जाएगा, B- बन जाएगा। बेटा तुमको पता है इसको कमी है, इसके पास ज्यादा है, तो क्या हमेशा कमी वाला ज्यादा के पास जाएगा और ज्यादा वाला हमेशा कमी के पास जाएगा, हाँ है ना। बिल्कुल पता ही नहीं पता, पता ही नहीं पता, है ना। तुम लोग भी चाहते हो कि बढ़िया से एकदम बढ़िया से बढ़िया घर की लड़की मिल जाए, पट जाए, तो बस मेरा काम बनता और फटफट उसे 500 1000 टका मांगते रहे, अकाउंट में डालते रहे और अपना मस्ती करते रहे। जा रहे हरामी हो तुम लोग, हम जानते हैं। ठीक है। अब देखो भैया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बन गया क्या तुम्हारा, बन गया ये तुम्हारा आबंत यार। तुम्हारा कैसा आबंत, यौगिक आबंत, क्या तुम्हारा आयनिक आबंत। आयनिक आबंत क्या तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास इससे चला जाएगा और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव, जो बनेगा इसी बोलेंगे तो क्या तुम्हारा आयनिक आबंत। आयनिक आबंत, आयनिक आबंत का गुण, ठीक है, आयनिक आबंत का गुण पूछने का चांस बन जाएगा। अगर पूछ लिया तो बता देना। भौतिक प्रक्रिया क्या रहेगा तुम्हारा, धन बोलते हैं, घन ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल का कारण आयनिक यौगिक ठोस का कठोर होता है तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा सहसंयोजी आबंध, वो कमजोर होता है, आयनिक आबंध मजबूत होता है तुम्हारा। ठीक है। गलनांक का अपवर्तनांक अधिक होता है इसका, आयनिक आबंध का गलनांक का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को जोड़ी के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे ना तभी टूटेगा ये, अब नहीं टूटेगा। मतलब समझ लो भैया, सहसंयोजी आबंध है ना, सहसंयोजी आबंध पूछेगा बेटा, वो है तुम्हारा क्या, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब पहले सेटिंग में जो चल रहा है तुम्हारा, बातचीत चल रहा है, वो वाला हाल हो गया। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वाला नहीं बताते हैं, वही था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वाला, बताया ना, ये तुम ही ले लो, ये तुम ही ले लो, तेरा वाला हम ही काउंट करेंगे। लेकिन शादी के बाद क्या तुम्हारा, आफ्टर शादी के बाद जो तुम लोग घर आए थे ना, ट्रांसफर तुम्हारे घर के पास, तो ये चलता तुम्हारा क्या, ये चलता तुम्हारा क्या, आयनिक आबंध जैसा, ठीक है ना। ट्रांसफर हो गया, तुमको कुछ दहेज दिया, तुमको खरीद लिया, तुम भी इससे शादी के लिए तुम भी खरीदा गया यार, खरीद लिया उसके, तुम अपना घर ले लिया है ना। एक क्या हो गया तुम्हारा, जोड़ हो गया तुम्हारा। अब कब टूटेगा, जब बेटा तुम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा, भगवान अगर ऐसा हो, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाएगा, तब तुम्हारा आबंध टूटेगा, शादी टूट जाएगा, तलाक हो जाएगा। तलाक 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 3 बार बोल देंगे, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गंदा बात। घुलनशील क्या है, विद्युत संयोजक यौगिक समानता जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि विलायकों का विलय होते हैं। तुम्हारा घुलनशील होता है, तुम्हारा घुलनशील होता है H+ आयन से घुलनशील, माइनस आयन से घुलनशील है। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में आयनिक विद्युत का चलन नहीं होता, ठोस में नहीं होगा, ठोस में नहीं होगा, लेकिन गलित में बहुत अधिक होता है, चालन करता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, चलो क्लियर। अगले क्वेश्चन देखिए तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको लग रहा है ना, ऐसे 2 डायग्राम बताती है तुम्हारा, 2 डायग्राम में अगर आना हो देसी जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जितना हमसे हमसे हो पाया हम उतना करनी है, ये चाहिए। ठीक है। एक तुम्हारा उत्सर्जन, उत्सर्जन का भी डायग्राम देख सकते हो तुम्हारा, है ना, मूत्राशय इसी तरह कुछ तुम्हारा तो होगा, तुम्हारा देख लेना बच्चा, हम इसे बताने के 5 लोग नब्बे उसमें सीरा होगा तुम्हारा, किसमें तुम्हारा, इसमें तुम देख सकते हो, किसका देख सकते हो बच्चा, मानव उत्सर्जन, उत्सर्जन का भी देख सकते लेना। ठीक है, हॉट टॉपिक में से उत्सर्जन वाला। ठीक है। या तुम्हारा सीरा, सीरा याद कर लेना, सीरा होगा, धमनी होगा, विर्तक होगा, मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा और मूत्र मार्ग होगा। ये तुम्हारा 1 2 3 3 5 6 के नाम में है, याद कर लेना ना, तो ये सब याद कर लो, 1 2 और एक ये 3 कर लेना याद। अगर आ गया तो अच्छी बात है, धन्यवाद बोल देना कि हमको आ गया भैया, भैया भैया बवाल कर दिए, अब आ गया। देख बच्चा, ये नाक तेरा है, नासिका बोल देंगे तुम्हारा। अगर आ गया छापने के लिए आ गया तो छापना पड़ेगा, नहीं छपा हुआ आया, नाम लिखना, नाम लिखना, नासिका हो गया तुम्हारा। ये ग्रसनी हो गया तुम्हारा, ग्रसनी में यही तेरा ठेना रहता है तुम्हारा। ठीक है। नक्का में तेरा नक यहीं से निकलता है, नक्का में तेरा। ठीक है। लैरिक्स, लैरिक्स ये तुम्हारा लैरिक्स हो गया, तुम्हारा लैरिक्स हो गया तुम्हारा। श्वास नली, यहीं से श्वास लेते हैं, ये श्वास नली हो गया तुम्हारा, श्वास नली हो गया। फेफड़ा, ये तुम्हारा हो गया फेफड़ा, फेफड़ा फेफड़ा खुल गया मेरा बोलते बोलते। क्या तुम्हारा श्वसनी, श्वसनी है तुम्हारा, यहां से तुम्हारा क्या, तुम्हारा ऑक्सीजन लेते हो सांस लेने के लिए, श्वसनिका, श्वसनिका हो गया, श्वसनी श्वसनिका, याद हो गया। बस इतना नाम याद करना था, कंप्लीट। सबसे आसान चीज है, सबसे पहले इसी करना, सबसे पहले तुम इसी करना। ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना तुम्हारा। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इसको देना तुम्हारा, थर्ड प्रायोरिटी इसको देना, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देना। ठीक है। फिर क्या तुम्हारा हृदय, हृदय क्या है तुम्हारा, हृदय क्या है, मतलब सब क्वेश्चन छोड़ के सबसे पहले सब क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आसान है तुम्हारा। देख बच्चा, अगर बनाने नहीं दिया तो तेरे तब फट के 4 हो जाएगा, अगर बनाने दे दिया तो लेकिन याद करना आसान है, देख ले भैया। ये हो गया तुम्हारा धमनी, क्या तुम्हारा धमनी, महाधमनी, कैसा धमनी तुम्हारा, महाधमनी। ये फुसफुस धमनी, ऊपर दोनों क्या तुम्हारा, फुसफुस धमनी, ये वाला हो जाएगा महाधमनी, फुसफुस धमनी। ठीक है। 4 को छेदा रहेगा तुम्हारा, देखना 4 को नहीं, तुम्हारा कई को रहेगा तुम्हारा, तुम्हारा रहेगा छेदा कई को रहेगा तुम्हारा, देखना, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 3 4 1 5, 5 छेदा याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है। 5 छेदा याद कर लेना तुम्हारा, महाधमनी फुसफुस धमनी, महाधमनी फुसफुस धमनी, महाधमनी फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा। यहाँ तुम्हारा धमनी, धमनी बगल में, धमनी धमनी, महाधमनी फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, महाशिरा, याद रहेगा। महा महा, फुसफुस फुसफुस, शिरा धमनी, धमनी शिरा, याद रहेगा। महा
महा महा महा फुस 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 फुस। यहाँ बोलेंगे क्या तुम्हारा सीरा सीरा धमनी धमनी सीरा याद रहेगा। याद हो गया सर, चारों याद करवा दिया आपको सर। ये क्या तुम्हारा दाया अलिंद है, क्या तुम्हारा दाया अलिंद, कैसे तुम्हारा दाया अलिंद है, ये बाया अनिल, क्या तुम्हारा बाया अनिल अलिंद है, चैम्बर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या तुम्हारा चैम्बर। अलिंद हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। नाक मेरा भी बढ़ गया रे बच्चा। शरीर के निचले भाग का सिरा, ये महाशिरा निचले भाग का महाशिरा, निचले भाग का महाशिरा है, निचले भाग का महाशिरा है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा दाया निलय, निलय है, ऊपर लगा अलिंद बोलेंगे, नीचे निलय बोलेंगे, ठीक है। ऊपर लगा बाया अलिंद बोलेंगे, नीचे बाया निलय बोलेंगे, निलय अलिंद अलिंद नीले लीले अली अलिंद लीले लीले, ठीक है। ये विभाजक है, दोनों को अलग कर रहा है। ये क्या तुम्हारा विभाजक, विभाजक याद हो गया तुम्हारा। महाशिरा महाधमनी फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा, याद हो गया तुम्हारा। निचला वाला महाशिरा, निचला वाला शिरा, निचला वाला शिरा याद होगा तुम्हारा। ये लो यहाँ की बात करें तुम्हारा, निचला वाला शिरा हो गया तुम्हारा, हाँ या ना, याद हो गया तुम्हारा, हाँ या ना। फिर तुम्हारा क्या, अलिंद अलिंद अलिंद, खैर तुम्हारा फिर क्या, निलय निलय, याद हो गया, हाँ कि ना। दाया बाया, यहाँ तुम्हारा दाया और यहाँ बाया, आया तो गड़बड़ा देना तुम। चलो आगे देखते हैं तुम्हारा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम की संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर आ गया तो भैया थैंक यू बोलना। देख भैया आ गया, नहीं घंटा पता आएगा कि नहीं आएगा, बस ले ले आया क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट लगा ले ले आया। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, क्या तुम्हारा क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाता तुम्हारा। तुम किसी किसी भोजन बनाते, तुम लाते हो बेंगा, तुम लोग छिपकली फड़ा के भूजते हो, रोटी के साथ खाते हो, हाँ या ना, झूठ नहीं बोलना, कसम से खाता, झूठ नहीं बोला, बोला 1.5 इंचिया खाता हुआ तुम लोग, 1.5 इंचिया पक्का बता रहे हैं तुम्हारे, है लेकिन तुम लोग खराब। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थित क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर क्लियर भैया, भोजन बना लेगा तथा क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देगा, जो ऑक्सीजन को हम लोग टान लेंगे फट ऐसे करके ऐसे, हाँ या ना। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलेगा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनेगा, मंड मंड ऑक्सीजन, मंड और ऑक्सीजन बनेगा। मंड कोई कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद करना, CO2H2O, CO2H2O को प्रकाश प्रकाश के रूप में सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल में क्या बनेगा, C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2, ये ग्लूकोज होता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निम्नलिखित घटना क्या, तुम्हारा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्लोरोफिल रहेगा तभी क्या करेगा, तानेगा किसको, प्रकाश को। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन कर जल अणु का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का टूटना, ये रखना कार्बन डाइऑक्साइड का सकरा में अपघटन। अब क्लियर, अभी देख ले भैया, तुम्हारा तो कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले तो कुछ पानी पी लेते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं लगातार लगातार लगातार, कितना बोल दिए हैं, लगभग हम बोल दिए तुम्हारा लगभग 40 मिनट। पी लिए पानी। अब देख बच्चा, मेंडल के प्रयोग कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे देंगे तुम्हारा। देख बाबू, मेंडल मेंडल अपने कुछ प्रयोग में मटर पौधे, क्या ले, मटर मटर खाया, मटर चिम्मी अभी तो हम खा के आए कुछ देर पहले, झूठ बोल रहे हैं। दो विकल्पी जोड़ा का अध्ययन करने के लिए संकलन करवाया, किसका, मटर को लेकर दो विकल्पी जोड़ा का अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने गोले बीज को लंबे पौधे और झुरीदार बीजों और बोने पौधे के बीच में संकलन कराया। लंबे पौधे को लिया गोल बीज और लंबे पौधे वाले लंबे पौधे और झुरीदार बीज का बोने पौधे, याद रहेगा तुम्हारा, गोल बीज का लंबे पौधे, झुरीदार बीज का बोने पौधे। पहला F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और गोले बीज के वाले थे, लंबे और गोले बीज वाले थे। इससे 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 पता चलता है कि लंबाई तथा बीज गोलाकार प्रभावी लक्षण है तुम्हारा, ठीक है। तो सभी पौधे लंबे और गोल बीज के थे तुम्हारा, तो गोल बीज के लंबे के लेंगे और गोल बीज के लेंगे, तो इससे पता चलता है कि लंबाई तथा बीज की गोलाकार प्रभावित लक्षण है तुम्हारा। इसमें क्या होगा तुम्हारा, सरा होगा तुम्हारा, गोला होगा और लंबा होगा। लेकिन F2 पीढ़ी में कुछ पौधे संयोजन प्रकृति से देखा है, कुछ पौधे लंबे परंतु कुछ पौधे झुड़ीदार बीज हो गए तुम्हारा, अलग अलग हो गया तुम्हारा, ठीक है। जबकि कुछ पौधे बोने और गोले हो गए, बेटा 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 ध्यान दो, कुछ हो गए गोले और बोने हो गए, और कुछ कुछ क्या हो गया तुम्हारा, कुछ झुड़ीदार झुड़ीदार हो गया तुम्हारा, और क्या तुम्हारा लंबे हो गए। फिर यही तो हो गया, यही हो गया था तुम्हारा। उपयुक्त 1 और 2 को दर्शाया, यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बोनापन, बीज का गोला होना तथा झुड़ीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है, क्या तुम्हारा स्वतंत्र लक्षण है। इसे स्वतंत्र पूर्णक वंशागुणत होते हैं, स्वतंत्र पूर्वक वंशागुणत होते हैं। ये चार्ट डालना, एग्जाम में लिख डालना अगर आया तो। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव बच्चे का निर्धारण कैसे किया जाता है तुम्हारा। सिद्ध करें कि बच्चे लिंग निर्धारण कैसे, इस बात पर निर्भर करता है उन्हें अपने पिता का किस प्रकार गुण प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अगर आया तो भी छाप देना, ठीक है।
बेटा कौन सा बता दें, देखो ये वाला बता दें, ये लिखी बता दें, लिंग निर्धारण के बच्चे के लिए निर्धारण कैसे होते हैं तुम्हारा, ये निर्धारण बच्चे यही बता दो तुम्हारा, ये अच्छा लग रहा है आपको, ये बता दो तुम्हारा, चलो ठीक है, ले लिया आया एडिटर पर दुदुक दे दिया, ये बता दो तुम्हारा, किसी शिशु के जन्म पूर्व नर अथवा मादा वाली भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है तुम्हारा। भविष्यवाणी करने की मादा मतलब बच्चा लड़का होगा कि लड़की पैदा तुम्हारा। याद करना, तुमसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि यार नर के लिए क्या था एक्स वाई, नर के लिए एक्स वाई, मादा के लिए एक्स एक्स, मादा के लिए एक्स एक्स। ठीक है, एक्स और वाई युग्मक है और यहाँ तुम्हारा एक्स है। बेटा 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 इसका अगर एक्स आया, इसका अगर वाई चला गया, वाई चला गया, वाई चला गया, एक्स वाई हो गया, तो हो गया क्या तुम्हारा नर, क्या तुम्हारा नर, नर पैदा ले लिया। क्योंकि अलग क्या है, देखो मादा में एक्स एक्स है और नर में क्या वाई है, तो वाई अगर गया तो नर मतलब लड़का हो जाएगा तुम्हारा, लड़का वाई हो जाएगा तुम्हारा। तो दोनों एक्सेस हो गया, मादा क्या तुम्हारा मादा हो जाएगा तुम्हारा। ये फिगर बनाना तुम्हारा, ये युग्मक है, युग्मज है, ये संतान है। ये फोटो बनाना तुम्हारा, अच्छा मार्क्स देगा अगर बना आ गया तो। महिला में दोनों लिंग गुणसूत्र के एक ही प्रकार होते हैं तुम्हारे, दोनों दो गुल्लू एक ही प्रकार होते हैं, वही लिखे तुम्हारा एक्सेस होता है तुम्हारा एक्स और एक्स। पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र तुम्हारा एक्स और वाई होता है तुम्हारा, दोनों पुरुष दोनों दो प्रकार के शुक्राणु बनाकर मात्रा में उत्पन्न करता है। एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है जबकि दूसरे में वाई गुणसूत्र होता है। पुरुष का शुक्राणु की बात कर रहा है तुम्हारा। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे पूरे मजे से, हाँ ये ना, हम ना पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम स्टार्टिंग किए कितना 27 ने तो 28 फरवरी से स्टार्ट किए हमारे चैनल में वीडियो डालना, लॉन्ग वीडियो डालना, वरना पहले डाल भी नहीं कर देते हैं। महिला एक ही प्रकार के आंडू उत्पन्न करती है एक्स गुणसूत्र वाले। हाँ, आंडू जो उत्पन्न करती है, या तुम्हारा नर के लिए जो होता है तुम्हारा क्या शुक्राणु, एमसीक्यू पूछा था तुम्हारा, मादा के लिए अंडाणु, क्या तुम्हारा अंडाणु उत्पन्न करेगी, दोनों एक्स एक्स होगी। जबकि एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु अंडे में संयोग होता है तो एक्स एक्स युग्म लड़की का विकसित होता है तुम्हारा। अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर यहाँ दिया बनेगा, अगर तुम्हारा एक्स वाई हो जाए तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या बनेगा नर पैदा ले लेगा। ये तुम्हारा कहानी रहा किसका, लिंग निर्धारण वाला क्वेश्चन अगर, ठीक है। अब तुम्हारा क्या तुम्हारा, अब एक क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं तुम्हारा, एक क्वेश्चन को टाइम ज्यादा हो गया, इस क्वेश्चन को हम ले लेंगे कब, ले लेंगे तुम्हारे क्या, ले लेंगे तुम्हारा हम सुबह ले लेंगे रिवीजन में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तुम्हारा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब तुम अपने ऑल द बेस्ट तुम्हारा एग्जाम के लिए, अच्छे से तुम्हें अपने एग्जाम को देना, बाय बाय। ठीक है बच्चा पार्टी, और तुम अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लेना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स वाला भी बता दिए, 3 मार्क्स वाला भी बता दिए, 5 मार्क्स वाला भी बता दिए, अच्छे से क्वेश्चन तुम्हारा जितना भी हो सकता है। ठीक है, और जितना तुम पढ़े हो रिवीजन कर लेना, मेरा तो पढ़ के याद कर लेना, फिर रिवीजन कर लेना अपना जो पढ़े हुए। ठीक है, इसे तुम्हारा क्या होगा, 100% श्योर हो जाएगा तुम्हारा है कि एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और सुबह होगा मौका देखना, रिवीजन कर लेना। अब मेरा देखते रहना भैया कि कुछ हम वीडियो डालेंगे, अगर डालेंगे तो देख लेना। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस गुड नाइट। अगर सो रहे हो तो, नहीं सो रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पढ़ो लेकिन टाइम पे सो जाना, क्योंकि कल साइंस एग्जाम है, दिमाग अच्छा चलेगा तभी तुमसे क्वेश्चन का आंसर लिखाएगा, वरना नहीं लिखाएगा। सोचो रात भर पढ़ेंगे, सुबह एग्जाम देके आएंगे, फिर सोएंगे। बेटा मैथ है, मैथ, ठीक है ना, मैथ का बवाल ऐसे काटेंगे ना, इसका तो भैया हम बना चुके सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सब होना चाहिए। सेक्शन ए, अब तुम एग्जाम दोगे तो तुम सेक्शन ए बनाएंगे, और बवाल काट देंगे मैथ में भी, बस जैसे साइंस में काट रहे हैं। अब कल पता चले कैसा क्वेश्चन आता है। बाय बाय।